हेलो दोस्त, नमस्ते। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के सामने द्विघात समीकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति। तो इसमें जो आप लोग प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है उसमें डेरिवेशन जो ट्राई किए थे, मान के चलो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है के मूल है। तो मान के चलो अभी आपको बताते हैं दो मूल निकलेगा। पहला मूल निकलेगा कि माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। और दूसरा मूल निकलेगा, दूसरा मूल जो होगा आपको माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो मूल आएगा, पहला मूल आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, और दूसरा मूल आएगा आपको माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये हुआ, ये जो ऑलरेडी हम प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, इसीलिए ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। मेन जो बात हम लोग कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट है। मान के चलो इसका जो कंडीशन होगा, मान के चलो ये d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। जब d इक्वल टू b² माइनस 4ac है तो इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, सो देखिए पहला कंडीशन है सॉरी, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ, यदि d इज ग्रेटर देन 0, d मतलब b² माइनस 4ac हो तो समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। कैसे, d इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। और आप बोलोगे क्या सर, अभी आप हमको वास्तविक एवं असमान के बारे में नहीं बताएं। हम इसको आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके अच्छे से बताएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा जो हम अभी आपको बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर, 1 नंबरी जो क्वेश्चन होता है, आपको ये क्वेश्चन इस पॉइंट टॉपिक पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, 110% आएगा। दूसरा जो टॉपिक है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, वास्तविक एवं सम्मान होगा। वास्तविक d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे तथा प्रत्येक
मूल का मान माइनस बी बाय 2a होगा। तो चलो मेरे दोस्त, d इक्वल टू अगेन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ क्या लिखा हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मूल के वास्तविक एवं समान होंगे तथा प्रत्येक मूल का मान माइनस बी बाई 2a होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, प्लीज आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 के तरफ चलते हैं। यदि d इज लेस देन 0 हो तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। d इक्वल टू क्या होता है, ऑलरेडी बताएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए और माइनस इसका एक और सी का वैल्यू पुट करोगे, जब लेस देन 0 होगा, मीन्स लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 क्या हुआ, 0 से छोटा जो भी है, जैसे -2 -3 -1 ये सब समीकरण हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ तक हम आपको बता दिए हैं। कुछ आपको और इम्पोर्टेंट नोट है जो हम आपको लिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन आप लोग को करेंगे। क्योंकि क्या होता है, वीडियो जब बड़ी लंबी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, नया वीडियो रहता है तो दिक्कत होता है। तो चलो नोट देखो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति की जांच निम्न सारणी के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ क्या लिखे हम सॉरी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति की जांच निम्न सारणी के माध्यम से की जा सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम अभी आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको 3 खाना बनाइए। पहला में होगा विवेचक लिख दिए और ऐसे कर दीजिए, मूल्यों की प्रकृति मान पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब आप वैल्यू पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, जब आप इक्वेशन से ए फाइंड करोगे, कंपेरिजन करने के बाद बी फाइंड करोगे और सी फाइंड करोगे, जब उस पे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक हुआ। और जब यहाँ बी पे वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू पुट करोगे, सी का वैल्यू पुट करोगे,
जब आपको ये वैल्यू फाइंड करने के बाद ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल्यों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। और मूल्यों के जो मान होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। समझे, मूल्यों का मान क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 होगा। दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा पॉइंट जो है उसको बताते हैं। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 सॉरी, तो मूल्यों का मान क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। और वैल्यू होगा -b/2a अगेन -b/2a, ये हो गया। और पॉइंट थर्ड है, यहाँ होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। b² माइनस 4ac जब वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इसका मान होगा वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो वास्तविक मूल नहीं होगा तो वास्तविक मान भी नहीं होगा। ये सब आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट नंबर 4 में हम बता रहे हैं, b² माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो तो यहाँ क्या होगा, b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग होगा तो मूल्यों की प्रकृति परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या और मान भी परिमेय मान होगा। ये हो गया। 5 में हम जो पॉइंट लिखते हैं, b² माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग न हो तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय मान होगा। देखो ये जो हम लिखा दिए हैं इसको आपको रिमेम्बर कर लेना है, रिमेम्बर करिएगा। और इस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, इससे डेफिनेटली बोर्ड में आपको 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन, डेफिनेटली 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, ऑब्जेक्टिव में आएगा इससे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए और ये यादें करने की चीज़ है। और इस पे जो क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप लोग अगर पार्थ कैरियर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जो पार्थ कैरियर का जो व्हाट्सएप नंबर है 7064267570 पे आप लोग मैसेज करिए, हम आप लोग को ऑफिशियल जो टाइम है उस पर ऐड कर लेंगे। जब भी लाइव क्लास होगा आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद एंड बाय।